बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दुआ की कबूलियत के हवाले से हमें कोई आसान और सादा सा नुस्खा इनायत फरमा दें। इस ज़िम्मन में अर्ज़ है कि आपको जो भी ज़रूरत हो, जो भी हाजत हो, जो भी मांगना हो, वो दूसरों के हक़ में मांगना शुरू कर दें। जब आप दूसरों के हक़ में मांगेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम ज़ात है, बड़ी रहीम ज़ात है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरों के हक़ में दुआ करें, दूसरों के लिए भलाई चाहें और आपके अपने हक़ में भलाई ना। अल्लाह ताला का एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, भलाई का बदला सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। तो जब आप दूसरों के बच्चों की भलाई चाहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों की भलाई फरमा देंगे, वो चीज़ आपको इनायत फरमा देंगे। और जब आप किसी के हक़ में ग़ायबाना दुआ करते हैं, इस दुआ की कबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। ऐसी दुआ ज़रूर कबूल होती है जब आप किसी का नाम लेकर ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरा फ़लाँ भाई, मेरा फ़लाँ अज़ीज़ बीमार है, उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी बीमारियों को दूर फरमा देंगे। और इस तरीके से जब आप अपने अज़ीज़ सफ़र पर जा रहा हो तो जब उसके लिए आप ग़ायबाना तौर पर दुआ करेंगे कि अल्लाह, मेरा फ़लाँ भाई, मेरा फ़लाँ अज़ीज़ सफ़र पर जा रहा है, उसका ये सफ़र बखैर हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफ़र पर जाएं और आपका सफ़र बखैर ना हो। तो जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगें और हमेशा दूसरों की भलाई चाहें। तो ये दुआ की कबूलियत का बहुत ही आसान सा नुस्खा है। इस पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरे लोगों को भी इसकी तरग़ीब दें कि वो इस पर अमल पैरा हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम हाजात और ज़रूरियात को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।